वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22 और वो है बिफोर योर वेरी आईज। खुद अपनी आंखों के सामने हम अपने सपनों को पूरा होते हुए कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में आज का चैप्टर है। तो अभी तक जैसे हमने पिछले 21 चैप्टर्स कर लिए हैं, तो 21 चैप्टर्स में करते करते अब हमारा एक मोमेंटम क्रिएट हो चुका है, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो चुकी है। पॉजिटिविटी आनी शुरू हो चुकी है। और धीरे धीरे जब हम इन प्रैक्टिसेस को करते जाएंगे तो हमारे जो सपने हैं, हमने ज्वाइन क्यों किया था, हम क्यों मैजिक बुक में आए थे, अपने सपनों को पाने के लिए। हमने अपनी विश लिस्ट बनाई थी, अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी, क्योंकि वो हम अपने सपने पूरा करना चाहते थे। तो जब हम रेगुलर बेसिस पर इन प्रैक्टिसेस को करते जाएंगे, जैसे अभी हमने एक मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपकी आंखों के सामने, बिफोर योर वेरी आईज, योर ड्रीम्स विल गेट फुलफिल्ड। और कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें तो शायद आपने अभी तक की जर्नी में 20-21 दिन जितने भी हुए हैं, उस जर्नी में छोटी छोटी चीजें तो आपने मैनिफेस्ट होते हुए देखी होंगी। ठीक है, और बाकी जो आपके बिग ड्रीम्स हैं वो भी आपके मैनिफेस्ट जरूर होंगे, अगर आप इस एनर्जी को बरकरार रखोगे, इसको मेंटेन रखोगे और इन प्रैक्टिसेस को लगातार करते रहेंगे, तो आपके सभी सपने, कुछ भी जो भी आप पाना चाहते हैं, वो सभी सपने आपकी आंखों के सामने, बिफोर योर वेरी आईज, आप देख पाएंगे उनको पूरा होते हुए। ठीक है, तो आज का चैप्टर उसी से रिलेटेड है। डे 22, बिफोर योर वेरी आईज। हम्म, चलिए हिमांशु जी रीड करेंगे। जय जय सिया राम। This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to how whosoever will think of it. Tom Scarlett, writer and historian. तो जो एक राइटर और हिस्टोरियन हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये वर्ल्ड, ये दुनिया, चाहे कितना भी साइंस ने डेवलप कर लिया, ठीक है, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है, बट फिर भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो आज भी साइंस की परे हैं, समझ से परे हैं। एंड इट इज स्टिल अ मिराकल। जो हमें, मिराकल क्या होता है, मैजिक क्या होता है, जो हमें समझ नहीं आता, जो हमारे समझ से परे होता है, उसको हम बोल देते हैं मिराकल। वो मिराकल है, मैजिक है। तो ऐसा वर्ल्ड भरा पड़ा है ऐसे मिरेकल से, जो साइंस भी अभी तक नहीं समझ में पाती है। तो सब कुछ है इस वर्ल्ड में, मिराकल्स हैं, वंडरफुल चीजें हैं, इनस्क्रूटेबल मतलब अबूझ, जिसको बूझा ना जा सके, जिसको हम बूझ नहीं सकते, जो हम अपने दिमाग से जिसको नहीं समझ सकते। ठीक है, तो बहुत कुछ है। तो आज हमारे सपने जो हैं, वो हमें भी क्या लग रहे हैं कि शायद वो नहीं पूरे हो सकते, बट मैजिकल वर्ल्ड है ये। मैजिकल वर्ल्ड में जो चीजें आज आपको लग रही है नामुमकिन है, नहीं हो सकती, वो सभी चीजें मैजिकली आपके जीवन में उत्पन्न होती हुई आपको अपनी आंखों के सामने नजर आएंगी। ठीक है, अभी क्या है, इनविजिबल रेल्म में है। आपके सपने जितने भी हैं, आपके डिजायर्स हैं जो अभी आपको नहीं दिख रही, वो इनविजिबल रेल्म में है। ठीक है, तो अभी हम जो ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड भी हम कहां दे रहे हैं, इनविजिबल, दिख थोड़ी ना रहा है, इनविजिबल रेल्म में। तो जब हम इनविजिबल रेल्म में ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो अभी इनविजिबल रेल्म में हैं, जो हमारे सपने जो अभी हमें नहीं दिख रहे, वो हमारे को दिखती जगत में, दिखती जगत में कब दिखेंगे, जब हम उसको एडवांस में उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। ठीक है। हम्म। 7 अब years ये ago, रोंडा के बारे में बता रही हैं, कैसे इन्होंने क्या किया, कैसे इनको अपनी डिजायर्स, देखो इनको भी 4 साल लगे थे अपनी डिजायर्स को पाने में। जो इन्होंने अपनी विश लिस्ट बनाई थी, जो डिजायर्स लिखी थी, और जिस समय इन्होंने अपनी डिजायर्स लिखी थी, उस समय इनकी लाइफ टोटल हेल थी। ये डेट में थी, इनके पास रहने को घर नहीं था, इनके पास काम इनका बिल्कुल खत्म होने के कगार पर था, हेल्थ इनकी बहुत खराब थी, रिश्तों में कोई अपनापन नहीं था, रिश्ते बिल्कुल खत्म होने वाले थे, सब कुछ हेल था।
ठीक है। और जब उन्होंने इसको डिस्कवर किया सीक्रेट को, और जब इन्होंने इनकी प्रैक्टिसेस को करना शुरू किया, 4 साल लगे। 4 साल के बाद उनकी सपने उनकी आंखों के सामने, जो उस समय लगता था कि इम्पॉसिबल है, कैसे होगा, बट वो सपने उनकी आंखों के सामने उन्होंने पूरा होते हुए देखे हैं। तो आपके भी सपने, डोंट लूज पेशेंस, अपनी पेशेंस लूज नहीं करना। समय आपका जब सही समय होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे, उतनी स्पीड से आप अपने सपनों को हासिल कर पाओगे। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करेगा, आप कितनी रोशनी जगाते हो। आप, कई बार होता है हम सिर्फ माचिस की तिल्ली जला के हम कहते हैं हमने रोशनी जला ली, कितनी देर चलेगी वो माचिस की तिल्ली? ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप कितनी रोशनी लेकर आते हो, आप कितनी ग्रैटिट्यूड की रोशनी अपने जीवन में लेकर आते हो। जितना आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा, उतनी जल्दी आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखोगे। और आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है ब्रेकडाउन्स नहीं आएंगे, ठीक है, ब्रेकडाउन्स आएंगे, बट उस ब्रेकडाउन के समय पर भी, ठीक है, हम बोलते हैं कि हमें ना खुश रहना है। अभी क्या है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे हमारा कंट्रोल है। ना हमारा कंट्रोल पास्ट पर है, ना हमारा कंट्रोल फ्यूचर पर है। अभी हमारा कंट्रोल कहाँ है? सिर्फ अभी, इसी क्षण, इसी मोमेंट पर हमारा कंट्रोल है। तो क्या हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में खुश रह सकते हैं? और अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना सीख गए, प्रेजेंट मोमेंट में हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पी रहना, फील गुड, अच्छा फील करना, अगर आप सिर्फ ये सीख गए ना कि बस मुझे अभी, अभी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को ठीक करना है, पास्ट फ्यूचर मैं कुछ नहीं, लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ अपना प्रेजेंट मोमेंट में आई नीड टू बी हैप्पी, आई नीड टू फील हैप्पी, आई नीड टू फील गुड। और जब आप ये करना सीख जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन में खुशियां, अबंडेंस, सपने सब अट्रैक्ट करने लग जाओगे, अपने आप होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, वो हर समय काम कर रहा है। ठीक है। अब मान लो कोई ब्रेकडाउन आया लाइफ में, अब आपको भाई इस समय खुश होना मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैं हो ही नहीं पा रहा खुश, मेरे से नहीं हुआ जा रहा खुश, तो आप क्या करो? आप उस समय बस ये देखना शुरू कर दो कि ऐसी क्या क्या चीजें अभी इस मोमेंट पर आपके पास हैं जो और लोगों के पास नहीं है, जिस चीज के लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो। ठीक है, आप बस वो करना शुरू कर दो। खुश नहीं हुआ जा रहा, कोई बात नहीं, ग्रैटिट्यूड तो कर सकते हो, वो करो। तो बस अपने प्रेजेंट मोमेंट में आपने अपने माइंड को काम में लगाना है, क्योंकि क्या बोला जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। हमें इस दिमाग को शैतान का घर नहीं बनाना, इसमें हमें पॉजिटिविटी फीड करनी है, फीड करनी है, फीड करनी है, लगातार लगातार लगातार। ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं, कोई टमाटो का प्लांट देखा है आपने कभी? टमाटो का प्लांट, टमाटो के प्लांट पे कितने सारे टमाटोज लगे होते हैं, है ना? पर वो टमाटोज आज आपको दिख रहे हैं, बट जब वो प्लांट लगाया गया था तो क्या डाला था? सिर्फ एक बीज, है ना? एक बीज डाला था टमाटो का, एक फर्टाइल सॉइल में टमाटो का बीज डाल दिया। थोड़े टाइम बाद हमने उसको पानी दिया, सनलाइट मिली, तो वो थोड़ा सा पौधा निकला। फिर उसके अराउंड अगर वीड्स आ गए तो हमने वीड्स को हटा दिया और उसको लगातार पानी देते रहे, सनलाइट मिलती रही, धीरे धीरे वो प्लांट ग्रो हुआ और आज हमें उसमें से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टमाटोज मिल जाते हैं। ठीक है। आज हमें वो हंड्रेड्स ऑफ टमाटोज मिल रहे हैं, पर हमने डाला क्या था? सिर्फ एक बीज, है ना? तो इसी तरह आज हम पॉजिटिविटी का बीज, ग्रैटिट्यूड का एक बीज डालेंगे, किसमें? फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। उस सबकॉन्शियस माइंड में आप एक बीज डालोगे, अब उसको पानी देना है, वाटरिंग करनी है, नर्चर करना है। तो नर्चर कैसे करेंगे? ग्रैटिट्यूड से। लगातार ग्रैटिट्यूड करते रहो, करते रहो। अब वीड्स क्या है? बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वो आपकी वीड्स हैं, उनको हटाते रहो, उनको रिमूव करते रहो, लगातार ग्रैटिट्यूड की नर्चर करते रहो, करते रहो। एंड कुछ टाइम बाद वो एक सीड आपको बहुत सारे फल देगा, बहुत सारे फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका काम है बस उस सीड को नर्चर करते रहना, लगातार ग्रैटिट्यूड से नर्चर करते रहना। और ये करके आप सिर्फ आप नहीं, बहुत लोगों ने कहां से कहां पहुंच गए, जो उनको लगता था कि आज सोचना भी ऐसा लग रहा है। मतलब मान लो, जब रोंडा ने ये चीज सोची थी, रोंडा ने अपना सोचा था कि मेरा एक घर होगा ओशन के सामने, मेरा एक घर होगा, बहुत बड़ा घर होगा, मैं ओशन के सामने रहूंगी। और कब सोचा था? जिस समय वो बिल्कुल डेट में थी।
ठीक है, उनके ऊपर कर्जे चढ़े पड़े थे, उनके पास कुछ नहीं था। तो कोई उस समय ये सुनता ना इसकी ख्वाहिश ये है, तो कोई बोलता पागल है ये, कैसी बातें कर रही है, लोन चढ़ा पड़ा है, कर्जे चढ़े पड़े हैं, इसको चाहिए ओशन के सामने बड़ा सा घर, दिमाग खराब हो गए। तो शायद आज आपको भी अपनी कोई डिजायर ऐसी लग रही होगी कि कैसे, पता नहीं ज्यादा बड़ी तो नहीं मांग ली मैंने। आप जो मांग रहे हो यूनिवर्स के लिए तो इतना सा है, इट इज जस्ट लाइक अ डॉट। आप में शिद्दत है क्या उसको पाने की? और यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा यही देखने के लिए कि आप में शिद्दत है क्या उसको पाने की। ठीक है, तो आप में अगर शिद्दत है, आप बस चलते चलो, अपने प्रेजेंट मोमेंट पर काम करते रहो बस, और कुछ नहीं करना इसके अलावा। अपने प्रेजेंट मोमेंट में बस आपको खुश रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, दैट्स इट। और जो आप पाना चाहते हो उसको अपनी सोच में बनाए रखो। जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपकी विशेज हैं, वो आपकी सोच में होनी चाहिए कि ये मैं पाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आज के चैप्टर में वही बताएंगे कि वो आप अपनी सोच में कैसे रख सकते हो। 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list at that time. There seemed to be no possible way my desires could make come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had opportunity, I would take out my list and read it through it, giving us giving as much gratitude for each desire as I could, as I though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind and I would say the magic words thank you for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. तो यहाँ पे देखो रोंडा अपनी बात बता रही हैं कि जब मेरे को सीक्रेट के बारे में पता चला और ग्रैटिट्यूड के बारे में पता चला, तो मैंने अपनी लिस्ट बना ली डिजायर्स की, जैसे हमने भी बुक की स्टार्टिंग में बनाई, अपनी डिजायर्स की लिस्ट बना ली। इट वॉज अ लॉन्ग लिस्ट, लंबी लिस्ट थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, बट कोई बात नहीं था। उसमें से उन्होंने टॉप 10 डिजायर्स अपनी चूज कर ली, जो हमने चैप्टर नंबर 13 में किया था कि टॉप 10 डिजायर्स चूज कर लो। अभी हमने बोला आप टॉप 3 करो या टॉप 1 करो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उन 10 डिजायर्स को पीस ऑफ पेपर पे लिख लिया, ठीक है। और हर रोज वो उसको देखती थी, उसके बारे में सोचती थी, उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करती थी, और सबसे नंबर 1 डिजायर जो उनकी टॉप मोस्ट डिजायर थी, उसके लिए तो वो और भी ज्यादा ग्रैटिट्यूड करती थी, एज इफ कि वो पूरी हो चुकी। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का क्या मतलब है? वो देखना, अपने सबकॉन्शियस को दिखाना जो आप हासिल करना चाहते हो, और उसको इस तरह दिखाना एज इफ वो आपको मिल चुका है। तो आपको कैसा महसूस होगा, आप क्या कर रहे होगे, एक मूवी क्रिएट करनी है, ठीक है ना, एक मूवी बनानी है जिसके मेन हीरो या हीरोइन आप हो। अब आपके ऊपर है, आप उस मूवी को कैसा बनाते हो, हिट बनाते हो कि फ्लॉप बनाते हो, ठीक है। तो हिट मूवी बनाओगे तो वो हिट ही होगी आपकी, पूरी होगी, आपको जो पाना चाहते हो वो सब आपको आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको बस अपनी जो भी आपकी विशेज हैं वो आपके पेपर पे, आपके मतलब आपको ना रटी होनी चाहिए, आपकी टॉप 10 डिजायर्स जो भी हैं, जो भी आप पाना चाहते हो, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, कि साक्षात भगवान भी अगर आपसे आके पूछें तो आप फटाफट बता दो ये चाहिए मुझे, ठीक है। सोचने का टाइम नहीं है, फटाफट क्विकली। तो वो आपकी ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए, और उसको आप हर रोज देखो, उसको विजुअलाइज करो। एंड वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके, अभी आपकी वो दिखती जगत में नहीं है, कुछ टाइम बाद वो आपको दिखेंगी आपकी आंखों के सामने पूरी होते हुए। हम्म। One of the desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened. I was flying to the mainland of Tahiti on my way home from the airplane, stopped on stopped en route to pick up passengers. The flight has been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surround me. As I enjoyed the short flight with each
beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the aeroplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for where they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes. Gratitude. I have shared this story as an inspiration for एक you. सेकेंड, एक सेकेंड, देखो अब यहाँ पर क्या बता रही हैं रोंडा अपनी स्टोरी, कि मेरी लॉन्ग लिस्ट थी, ठीक है, डिजायर्स की। अब उसमें एक डिजायर थी मेरी, बोरा बोरा विजिट करना। एक जगह है ताहिती के पास, उस जगह का नाम है बोरा बोरा, तो वो उनकी डिजायर्स में था। अब उन्होंने उस जगह को विजिट किया, बोरा बोरा वो गई, इंजॉय किया, सब किया। अब वो वापस आ रही हैं बाय प्लेन, वो वापस आ रही हैं। जब उन्होंने पूरा एक वीक वहां पर लगा लिया, और वो जब वो प्लेन से वापस आ रही हैं ताहिती, आई वॉज फ्लाइंग टू द मेन लैंड ऑफ ताहिती, एंड वेन द एयरप्लेन स्टॉप्ड एन रूट टू पिकअप पैसेंजर्स, बीच में जैसे हॉल्ट होता है तो वहां पर एयरप्लेन रुका और वहां पर पैसेंजर्स चढ़े, लोग चढ़े। फ्लाइट बिल्कुल खाली थी और अब पैसेंजर्स उसमें फिल हो गए हैं। और वो कौन थे? ताहितियंस, ठीक है, सारे ताहितियंस थे। एंड जैसे ही वो लोग फ्लाइट में आए, फ्लाइट का माहौल ही बदल गया। सब जगह हंसी के ठहाके लग रहे हैं, सब लोग खुश हैं, सबके चेहरों पर स्माइल है, जैसे पूरे एनवायरनमेंट में ही खुशियां छा गई एकदम। होता है ना कई बार, कोई कोई लोगों के बीच में आप जाते हो तो आपके अंदर, आप चाहे किस भी मूड में गए हो, ठीक है, बट आपका मूड एकदम से अपलिफ्ट हो जाता है। उन लोगों के साथ रह के आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है ना, एंड यू बिकम सो हैप्पी। कैसे उनकी एनर्जी से आपकी भी एनर्जी अपलिफ्ट हो गई। और कोई कोई लोग होते हैं कि आप अच्छी एनर्जी में भी गए हो तो फिर भी आपकी एनर्जी सारी ड्रेन हो जाती है। क्यों? बिकॉज दे आर सो नेगेटिव। वो हर समय नेगेटिव बात कर रहे हैं, हर समय रोना रो रहे हैं, हर समय क्रिब कर रहे हैं, हर समय कंप्लेन कर रहे हैं, और उनका सुनकर आपको भी सर में दर्द हो जाता है कि यार आज क्यों ही मिले, मैं इससे क्यों ही मिल गया, आज ये किसकी शक्ल देखी थी, आज इससे पाला पड़ गया। और कई कई लोगों को तो आप दूर से देख के वहां से खिसक लेते हो कि नहीं यार, इसके साथ तो मेरी एनर्जी ना खराब ही हो जाती है ना। तो सामने वाले की एनर्जी, सामने वाले की वाइब्स आपकी एनर्जी को इफेक्ट करती है। तो जब उन्होंने देखा कि प्लेन में इस तरह के लोग हैं, ताहितियंस, एंड दे आर सो हैप्पी, हर समय हंस रहे हैं, सबके चेहरों पर स्माइल है, सब लोग, एवरीबडी सो हैप्पी, तो उन्होंने नोटिस किया, उनकी बातों से उनको क्या समझ में आया कि वाई दे वर सो हैप्पी, बिकॉज दे वर ग्रेटफुल। वो ग्रेटफुल थे उस फ्लाइट में चढ़ने के लिए, वो ग्रेटफुल थे जिंदा रहने के लिए, वो ग्रेटफुल थे एक दूसरे के साथ रहने के लिए, वो ग्रेटफुल थे जहां वो जा रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल थे। दे वर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल थे। तब उनको समझ में आया कि इनकी खुशी का राज क्या है। ये खुश इसलिए हैं क्योंकि ये ग्रेटफुल हैं। और रोंडा बोलती हैं कि उन लोगों के साथ तो मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकती थी, कि इतना मुझे उनके साथ इतना अच्छा लगा, उनकी वाइब्स इतनी अच्छी थी, उनकी एनर्जी इतनी अच्छी थी कि मैं उन लोगों के साथ तो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर सकती हूँ। और तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि बोरा बोरा वॉज द लास्ट डिजायर। मेरी जितनी विश लिस्ट थी, जो मैंने डिजायर्स की लिस्ट बनाई थी, उसमें बोरा बोरा विजिट करना मेरी लास्ट डिजायर थी। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इस प्लेन पे इसलिए हूं, किसकी वजह से? ग्रैटिट्यूड। क्योंकि उन्होंने 4 साल से, जब से भी मतलब उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई थी, वो एवरी टाइम शी वॉज डूइंग ग्रैटिट्यूड 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 फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो उसकी वजह से उनकी ये डिजायर आज उनकी आंखों के सामने उन्होंने पूरी होती हुई देखी। ठीक है, तो जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, आपको नहीं पता चीजें कैसे मैजिकली आपकी होने लग जाती हैं। जब मैं अपना मैं बताती हूँ ना, कि जब मैं 3 साल पहले कराती थी ये, ठीक है, मैजिक बुक, मतलब मैं प्रॉपर मैजिक बुक नहीं कराती थी जैसे अभी करा रही हूँ, थोड़ा सा इससे डिफरेंट कराती थी सेशंस में। तो उस समय मैंने भी अपनी डिजायर लिस्ट बनाई थी, तो मैंने बताया भी अपनी डिजायर लिस्ट में मेरा चेक कैसे मैनिफेस्ट हुआ, और भी बहुत चीजें, मतलब जो जो मेरी थी टिक 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 होती चली गई थी। बाद में जब मैं एक दूसरे प्रोफेशन में एंटर कर गई, तो जब मैंने 2023 में मैं जनवरी में एंटर किया, मैंने फाइनेंशियल उसमें कोटक महिंद्रा मैंने ज्वाइन किया था। तो वहां मैंने ज्वाइन किया, और
थोड़े टाइम में ही बहुत अच्छा काम हुआ, जो मेरे को मतलब मैंने जो जो एसयूवी मैंने एक विन करी कार, ठीक है, मेरा चेक मैनिफेस्ट हुआ। एंड देन मेरी डिजायर लिस्ट में एक ड्रीम डेस्टिनेशन जो मेरी थी स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड मैंने उसमें लिखा हुआ था। और मेरे को पूरी फैमिली का मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दो बच्चे, हमको पूरी फैमिली का स्विट्जरलैंड का ट्रिप स्पॉन्सर हुआ। इट वॉज फुल्ली स्पॉन्सर्ड। बहुत ही अच्छा ट्रिप। वहां पर जाने के बाद हमारे बहुत सारे नए फ्रेंड्स बने। मतलब वहां था कि हम बिल्कुल जैसे आज आज तक लाइफ में ऐसा ट्रिप ही नहीं था कि जहां पर आपको तो अपनी कोई टेंशन है ही नहीं ना, सब कुछ कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, एवरीथिंग वॉज वेल प्लान्ड, एवरीथिंग वॉज स्पॉन्सर्ड। हमको तो सिर्फ अपना लगेज लेकर जाना था, दैट्स इट। उसके बाद हमें अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ उनका था। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट, एवरीथिंग वॉज सो गुड। एंड वहां पर जाकर अवार्ड मिला स्टेज पर, ठीक है, ऑनर हुआ, एक अलग से लाइक एक टेबल सेट हुई हुई थी वहां पर, मेरे नाम का वो लगा हुआ था। पूरी फैमिली को स्टेज पे बुलाया गया, इंटरनेशनली ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए हुए थे। सो इट वॉज सच एन ऑनर। तो वो डिजायर ऐसे पूरी हुई। और जिस समय मैंने लिखा था, दूर दूर तक ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं था कि कैसे होगा, पता नहीं, लिख दिया था बस। और वो इतने अच्छे तरीके से हुआ कि आज भी अगर मैं अपने मोमेंट्स को याद करूं पिछले इतने सालों में, तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ माय लाइफ। ठीक है। तो कैसे आपकी डिजायर्स पूरी होंगी ना आपकी आंखों के सामने, आपको नहीं पता। यू जस्ट राइट डाउन जो भी आपकी इच्छा है। डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, जस्ट राइट डाउन ऑन पेपर। उसको कागज पे उतार दो, जो भी आप पाना चाहते हो। जस्ट लेट यूनिवर्स नो कि आप पाना क्या चाहते हो। अगर यूनिवर्स को ही नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो वो देगा कैसे? है ना? तो क्लियरली क्लियरली बताओ व्हाट डू यू वांट। अभी जैसे लास्ट ईयर ही मेरे को वियतनाम जाने का मन था, तो मैंने ना वियतनाम में एक वो है, ब्रिज है, ठीक है, जिसमें हैंड्स बने हुए हैं, आपने देखा भी होगा, गोल्डन ब्रिज। तो उसका मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ था अपने फोन पर। और मेरा मन था, और कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऑल ऑफ अ सडन हमारा अचानक से ही प्लान बना कि कहीं घूमने जाना है। अब कहीं घूमने जाना है तो बहुत सारी जगहों में से फाइनलाइज हुआ वियतनाम, कि वियतनाम जाना है, चलो वियतनाम चले भी गए। फिर जिस दिन हमें वहां गोल्डन ब्रिज, जो मैं कह रही हूँ मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ था, वहां जाना था, उस दिन मौसम बहुत खराब हो गया, बहुत जबरदस्त आंधी तूफान बारिश सब, बहुत बहुत ज्यादा। हम वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद तो मेरे बच्चे बोलते हैं, मम्मा आपकी विश मैनिफेस्ट तो हो गई, बट आपने फोटोग्राफ लेनी थी गोल्डन ब्रिज पर, अब वो कैसे होगी? इतना बारिश और इतना तूफान, और तूफान भी जबरदस्त वाला, मतलब अम्ब्रेला तो आप पकड़ ही नहीं सकते, अम्ब्रेला तो उड़ रही थी। ठीक है। तो हमने वहां पर रेनकोट्स लिए, और रेनकोट पहन के मैं फाइनली वहां पर जाकर मैंने फोटोग्राफ क्लिक कराई थी। ठीक है। तो मेरी वो विश भी मैनिफेस्ट हुई ऐसे, इस तरह से। चाहे स्ट्रगल्स आई, डिफिकल्टीज आई, सब कुछ हुआ, बट उसके बावजूद भी वो पूरी हुई। ठीक है। तो कैसे होती है, क्या होता है, मुझे नहीं पता, बट होता है, मुझे इतना पता है, इतना ट्रस्ट हो गया है कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हैं। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, बस आपको अपने आप को गुड एनर्जी में, पॉजिटिव एनर्जी में, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, हैप्पीनेस की एनर्जी में रखना है। ठीक है। और दूसरी चीज जो हम हमेशा बात करते रहते हैं, ब्लेसिंग्स देना, दूसरों को देना, है ना, ये हम हमेशा बात करते हैं। तो वो आपकी रोजमर्रा की हैबिट में आना चाहिए, आपकी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में होना चाहिए। तो जब आप सिर्फ इतना इतना करते जाओगे ना, फिर छोड़ दो, छोड़ दो। कैसे होगा, कब होगा, डोंट आस्क, है ना, डोंट हाउ, जस्ट अलाउ। यूनिवर्स अपने आप आपके सब काम करता चला जाएगा। यस हिमांशु जी। Yes, ma'am. हम्म। From the time I began using gratitude and law of attraction to the time I received my final list on my original list was 4 years. Ma'am, I'm on the right place. हाँ, यस यस। To give you an idea of the enormousness of receiving us, and that created my desire list. My company was dollars in debt, and I would
be forced to shut it down and on my personal credit. Yet on my desire list was to own houses, to have paid all my debts, to accept to the please scroll to हिमांशु जी, restore every relationship to the best it could be. Improve. Yes, ma'am. आपकी ना वॉइस बहुत Hello. ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, या तो आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। मैं पढ़ूं? हाँ, यस, आप Yes, ma'am. पढ़िए। Network down. हाँ, हिमांशु जी, आप एक बार अपना म्यूट कर लीजिए। When I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I owned. The money I owned on my personal credit card was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's life, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. हम्म। तो देखो, अब इसमें रोंडा ने अपनी लाइफ, अपनी स्टोरी को बताया है कि कैसे मेरी जो विशेस थी, ठीक है, जब मैंने ग्रैटिट्यूड यूज करना शुरू किया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब काम कर रहा था, तो मेरी जो फाइनल डिजायर पूरी हुई, उसको पूरे होने में 4 इयर्स लग गए, 4 साल लग गए, जिसमें मेरी वो डिजायर्स पूरी हुई। और अगर मैं आपको आइडिया दूं कि मेरी क्या क्या डिजायर्स थी, तो जिस समय पर मैंने अपनी ये लिस्ट बनाई थी, माई कंपनी वॉज $2 million इन डेट। आप हिसाब लगा लो, $2 million, $20 लाख इन डेट। इतना तो डेट था उनकी कंपनी के ऊपर, इतना लोन था, ठीक है। और उनके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम था, जिसमें कि अगर उन्होंने उस लोन को नहीं किया तो उनकी कंपनी शट डाउन हो जाती, बंद हो जाती, ठीक है। और उससे उनका घर भी चला जाता, सब सब कुछ जो भी उनके पास था सब चला जाता, ठीक है। और जो उनका मनी था, जो उनको पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स पर था, वो बहुत कम था, उनके पास बहुत कम था। और उनके डिजायर लिस्ट में क्या था? डिजायर क्या थी? अ बिग हाउस ओवरलुकिंग द ओशन। ये उनकी डिजायर थी, ठीक है। अब कोई सुने तो बोलेगा 2 मिलियन, कितने, $2 million डेट चढ़ा हुआ है, ठीक है। घर चाहिए इनको ओशन के सामने, वो भी बड़ा वाला। वाओ, दिमाग फिर गया क्या? आर यू क्रेजी, आर यू मैड, आर यू नट्स, यही बोलेंगे ना लोग। बट उनकी थी डिजायर, उन्होंने लिखी अपनी डिजायर कि आई वॉन्ट टू ओन माई अ बिग हाउस ओवरलुकिंग द ओशन। देन उन्होंने क्या लिखा? टू ट्रैवल टू एग्जॉटिक प्लेसेस इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड की जितनी एग्जॉटिक प्लेसेस हैं वहां पर ट्रैवल करना, वो भी उनकी विश थी, ठीक है। टू हैव पेड ऑल माई डेट्स, सारे मेरे डेट्स उनको पे ऑफ करना। टू एक्सपैंड माई कंपनी, मेरी कंपनी को एक्सपैंड करना। ये सारी उनकी डिजायर्स थी, जो वो बता रही हैं कि मेरी 4 साल में ये डिजायर्स पूरी हुई हैं। उनके रिश्ते उस समय बहुत खराब थे। टू रिस्टोर माय रिलेशनशिप्स, जितने भी रिश्ते खराब थे उनको अच्छे से वापस से करना। देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ माय फैमिलीज लाइफ, क्योंकि फैमिली की लाइफ भी बहुत मीडियोकर थी, तो उस लाइफ को इंप्रूव करना। टू बी 100% हेल्दी अगेन, क्योंकि हेल्थ बहुत खराब चल रही थी, तो हेल्थ को रिस्टोर करना। अनलिमिटेड एनर्जी लाना, ठीक है, एक्साइटमेंट लाना लाइफ के लिए, अलॉन्ग विद द यूजुअल लिस्ट ऑफ मटेरियल थिंग। इसके अलावा मटेरियलिस्टिक चीजें तो और बहुत सारी थी। ये तो वो थोड़े से उन्होंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं कि ये मेरी डिजायर लिस्ट में थे। और कंडीशन क्या थी वो बताया है कि ये मेरी कंडीशन थी, उसके बावजूद ये मेरी डिजायर्स थी, और मेरी डिजायर्स पूरा होने में 4 इयर्स लग गए, ठीक है। और उसमें जो उनकी नंबर वन डिजायर थी, जिसको सुनकर तो लोग उनका इतना मजाक बनाते थे, उनकी नंबर वन डिजायर थी कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू माई वर्क। कि मैं जो काम करूं उससे मैं लाखों लोगों के जीवन में हैप्पीनेस लेकर आऊं, खुशियां लेकर आऊं।
और वो सुन के तो लोगों को लगता है खुद की तो लाइफ ऐसी हुई पड़ी है। ठीक है, डेट चढ़ा पड़ा है, रिश्ते सारे खराब हैं, हेल्थ सारी खराब है, हाथ में कुछ है नहीं, ये लाएगी लाखों लोगों के जीवन में जॉय हैप्पीनेस, ये लाएगी। बट उनकी थी डिजायर। जब यूनिवर्स देने के लिए बैठा है तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इट डजेंट मैटर। वो आपको मैटर भी नहीं करना चाहिए, बॉदर भी नहीं करना चाहिए। आपको बस अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास होना चाहिए, बस दैट्स इट। और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस वो आप देख ही रहे हो कि जब और लाखों लोगों के जीवन में ये चीज काम करी है तो आप कोई एक्सेप्शन थोड़ी ना हो। आपसे यूनिवर्स को कोई दुश्मनी थोड़ी ना है कि आपके जीवन में काम नहीं करेगी। आपके और अभी भी कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज स्टिल वर्किंग। जो भी आज तक आपके जीवन में हुआ है वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जब से आप पैदा हुए तब से ही काम कर रहा है। आप अवेयर थे कि नहीं थे, कॉन्शियस थे कि नहीं थे। अब 20-21 दिन जब आपने चैप्टर्स की प्रैक्टिस करी है, अब आप कॉन्शियस लेवल पे आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ी है। ठीक है, इंप्रूव हुई है। अब धीरे धीरे जब आप और प्रैक्टिसेस करते जाओगे योर कॉन्शियसनेस विल कीप ऑन इम्प्रूविंग। और जब वो इम्प्रूव होती जाएगी, आप कॉन्शियसली अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखोगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करेगा, जो अभी तक शायद आपके अगेंस्ट काम कर रहा था। हम्म। आ, I think आपको नीचे थोड़ा scroll, हाँ जी. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. तो So now सबसे it's पहले your. एक सेकंड, सबसे पहले उनकी यही वाली डिजायर पूरी हुई थी कि मिलियंस ऑफ लोगों को उन्होंने अपने काम के थ्रू जो वो हैप्पीनेस लेकर आई, उसके बाद तो बाकी डिजायर्स बाय प्रोडक्ट उनका उसी से पूरा होता चला गया। ठीक है। और ये चीज आपने भी जरूर फॉलो करनी है कि जब भी आपकी कोई भी डिजायर पूरी होगी, आपने उसको कट ऑफ करना है, टिक लगाना है उसके आगे, टिक, कि वो मेरी पूरी हो गई। उससे ना माइंड को सिग्नल जाता है कि यस, इट हैज बीन फुलफिल्ड, ये मेरी मैनिफेस्ट हो गई है, विश्वास बनता है, बिलीफ बनता है। ठीक है, तो वो आपके हाथों से आपको उसको कट करके और उसके आगे टिक लगाना है कि यस, दिस हैज बीन फुलफिल्ड। हम्म। So now it's your turn to use gratitude magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desires. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Carry your desired list with you today in your pocket. On at least two occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude for each one as you can, as though you have received it. ठीक है। तो अब यही करना है आपने, अपनी आपकी जो टॉप डिजायर्स हैं, ठीक है, चाहे वो 10 हैं चाहे 3 हैं, जो आपकी प्रायोरिटी वाइज आपको लगता है कि ये मेरी प्रायोरिटी वाइज टॉप डिजायर्स हैं, तो उनको आपने पेपर पे लिखना है। हर एक डिजायर के लिए 1 मिनट आईज क्लोज करके आपको विजुअलाइज करना है एज इफ आपकी वो डिजायर पूरी हो चुकी है, एंड फील ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। ठीक है, और उसको पेपर को आपने अपने साथ कैरी करना है। आप जहां भी जा रहे हो, आप अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में उसको कैरी करो, और दिन में 2 और टाइम आप उसको पेपर को निकालो, अपनी डिजायर्स को पढ़ो, विजुअलाइज करो एंड फील ग्रेटफुल फॉर दैट। बस इतना करना है। वो आपकी ना सोच में रहना चाहिए, आपके थॉट्स में रहनी चाहिए, आप क्या पाना चाहते हो। जितना वो आपके थॉट्स में रहेगा, जितना वो सबकॉन्शियस में जाएगा, जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हम सबकॉन्शियस को दिखा रहे हैं कि मेरी ये डिजायर पूरी हो चुकी है। और सबकॉन्शियस को फेक और रियलिटी में डिफरेंस नहीं समझ में आता, और वो यूनिवर्स के साथ मिलके ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे इवेंट्स क्रिएट करेगा कि आपकी वो डिजायर्स जो अभी अभी रियलिटी में नहीं है, वो आपको रियलिटी में दिखने लगेगी। If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward, and whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy because that seemed impossible
was made possible through the magical power of gratitude. आप अपनी इस लिस्ट को हमेशा के लिए अब एक अपना हैबिट बना सकते हो कि इसको अपने साथ कैरी करना है। आप अगर घर में हो तो कहीं पर पेस्ट कर सकते हो, कहीं जाना है तो अपने साथ कैरी कर सकते हो। और जब भी आपको मौका मिले, मान लो आप कार में कहीं जा रहे हो, ठीक है, अभी खाली बैठे हो, अपनी लिस्ट निकाल लो, पढ़ लो, विजुलाइज कर लो, ठीक है, कहीं पर हो लाइन में खड़े हो, निकाल लो लिस्ट, पढ़ लो, विजुलाइज कर लो। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपकी विशेष पूरी होंगी। और जब आपकी कोई भी विश पूरी हो जाए उसको कट ऑफ करना है, टिक करना है, एंड यू कैन ऐड मोर डिजायर्स, अपनी और डिजायर्स आप उस लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और जब आप उसको टिक लगा रहे होगे ना, तो कई बार तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे कि उस समय तो शायद मुझे लग रहा था कि कैसे होगा, होगा कि भी नहीं होगा, पता नहीं। और आज देखो मेरी ये डिजायर कैसे, और ये डिजायर कैसे फुलफिल हुई, मेरी ही मैनिफेस्टेशन है ना, मेरी ही एनर्जी से आज ये डिजायर मेरी फुलफिल हो गई है। तो क्या होता है ना, जब हम, और ये आंखों में आंसू कब आते हैं, जब आप गहराई से उसको फील करते हो। जब आप देखते हो जमीन भी ऊपर ऊपर सूखी होती है, पर जितना आप उसको डिग करते जाते हो तो अंदर मिट्टी भी गीली होने लग जाती है, मिट्टी भी गीली होती है ना, गहराई में मिट्टी भी गीली होती है। तो ऐसे ही आपकी आंखों में आंसू तभी आएंगे जब आप उसको गहराई से अंदर डीपली, जब आप उसको फील करोगे कि यस, कि देखो मेरे ग्रैटिट्यूड मैंने किया, अच्छी एनर्जी में रही, तो मेरी ये विश जो मुझे इम्पॉसिबल लग रही थी, आज वो मेरी विश पूरी हो गई, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप इस फीलिंग में आओगे तो उतना ज्यादा आप उस समय और ग्रैटिट्यूड करोगे, और उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करोगे। हम्म। And next page. हम्म। थोड़ा और स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। हाँ जी। हम्म। Magic practice number 22. Before your very eyes, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least two occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say that magic word. Thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू अलका, थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। You're welcome. Before anything, should I share something today? यस यस। Okay. 2 दिन पहले आई थिंक मैंने कहा था आई हैव टू लीव द क्लास। तो यहाँ पे थोड़ा टोर्नेडो टाइप था, बहुत विंडी था, लाइक अराउंड पता नहीं कितने 20 या 50 कितने हजारों घरों में लाइट नहीं थी। हमारी अचानक से लाइट चली गई थी। रूफ से श्रिंगल्स चले गए थे। -6 या -8 के अराउंड यहाँ टेम्परेचर था बाहर, क्योंकि अभी भी ठंड होती है इस समय भी। तो वी लॉस्ट द पावर। श्रिंगल्स गए, मैं भाग के जा रही हूँ, माय हस्बैंड वी आर गेटिंग कलेक्टिंग ऑल द श्रिंगल्स फॉर द इंश्योरेंस, and my kids were like, Mom, we don't have light, what should we do? So I told them, now this is something, a challenge for us, and we'll do it. So they took it as a challenge. हमने नहा धो के, गर्म पानी थोड़ा था, तो we all were done with everything. सब्जी सुबह बनाई हुई थी, तो that was all done. So nothing much, but just working out, finding the company who can do the roof work, और उसके साथ साथ बच्चों को कैसे करना है. So it was a new situation for them. Never happens here. So we tried कि कैसे करना है, क्या करना है. My sister-in-law said come to my house, but we were like, let's try work out our way. My office is nearby, so I told my husband जरूरत पड़ेगी then we can warm up the सब्जी, वहाँ पे light है. और I got like some frozen naans, तो वो हो जाएंगे, then we can eat all that. और हमने रात को बेड्स बना दिया. But down in the lane I was telling गुरुजी लाइट आएगी and we will sleep in our own beds और हम comfortable होंगे.
तो बेड्स में डबल कंबल कर दिए क्योंकि ठंड है, तो घर बहुत लकड़ी का घर है तो ठंडा तो हो ही जाएगा। सब कमरों में करके सब करके वी वर अबाउट टू लीव अराउंड 8 o'clock, एंड बूम, जैसे ही मैं खाना पैक कर रही थी ले जाने के लिए, वार्म अप करने के लिए, लाइट आ गई। एंड वेरी वी वर सो मच ग्रेटफुल क्योंकि ठंड में दो बच्चों के साथ, एंड यू आर ऑलवेज अनकंफर्टेबल आउट ऑफ योर होम. So राइट it was like, and I was like, and my husband was like, yeah, I was telling Guruji, Guruji, light aa jao, aa jaye, because so it came, and Anantam Shukrana, and thank you to the heart, because that day you were doing the heart thank you. So I यस said thank you to my heart, and we were comfortable in our beds, and kids also learned one good thing was they know how to adjust in such situations too. यस वेरी गुड बहुत अच्छे वेरी नाइसली टोल्ड योर एक्सपीरियंस अलका एंड देखो इसमें क्या सीखा आप लोगों ने इनकी एक्सपीरियंस से कि सबसे पहले तो फेथ है ना ट्रस्ट सबसे पहले तो ट्रस्ट अब उन्होंने उसको गुरुजी के साथ जोड़ा चाहे आप किसी भगवान के साथ जोड़ते हो यूनिवर्स के साथ जोड़ते हो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ जोड़ते हो जिसके भी साथ आप जोड़ते हो तो सबसे पहले तो आपको वहां पर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है ठीक है आपका ट्रस्ट आपका फेथ सबसे ज्यादा काम करता है तो सबसे पहले तो उन्होंने वो सीख करा दूसरा मैग्निफिशेंट आउटकम जो हमने चैप्टर किया था कि जो होगा अच्छा होगा और हम अपने घर पर ही सोएंगे लाइट आ जाएगी हम अपने घर पे ही सोएंगे और बच्चों को भी उन्होंने वो ही सिखाया कि उस सिचुएशन में कैसे एडजस्ट करना है ना क्योंकि मैंने यही बोला ब्रेक डाउन जरूर आएंगे आपकी लाइफ में चैलेंजेस जरूर आएंगे आपकी लाइफ में आप उसको किस तरह से लेते हो या तो आप बहुत पैनिक कर जाओगे ठीक है पैनिक करोगे तो नेगेटिव होगे या आप उस सिचुएशन को फेस करोगे कि ठीक है ये सिचुएशन आई है अब मुझे इसको फेस करना है तो कैसे फेस करें ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड लेकर आओ अपने आप को पॉजिटिव रखो और चीजें आपके फेवर में होने लगेंगी ट्रस्ट जस्ट ट्रस्ट उस ट्रस्ट को मेंटेन करके रखो ठीक है सो यस Thank थैंक यू you. अलका फॉर शेयरिंग यस Thank you. हम्म तो आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क कोई भी आपका सवाल है कुछ भी पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क योर क्वेश्चन किसी की कोई शेयरिंग कुछ और कोई शेयर करना चाहता है आई थिंक मैंने एक बार शेयर करी थी सेम शेयरिंग जैसे उसने विजुअलाइज करा था. आई विजुअलाइज माय हस्बैंड एंड माय फैमिली व्हेन आई हैड नॉट इवन थॉट कि मेरे बच्चे होंगे या मेरी शादी होगी या मैं करूंगी शादी. तो आई बट आई जस्ट सॉ दिस. उस समय मे बी आई थिंक 17 साल पहले की बात है. आई सॉ दिस, आई विजुअलाइज, आई मेड इट ऑन द पेपर, नाउ आई हैव इट. वेरी गुड एंड इट एक्चुअली हैपेंस हमने विजन बोर्ड भी बनाया था अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 13 में हमने विजन बोर्ड भी बनाया था है ना तो आपकी जो भी डिजायर्स है ना देखो क्या होता है ना हमारी सारी सेंसेस काम में आनी चाहिए कि आपको वो आपकी आंखों के आगे दिख भी रही है ठीक है आप उसको विजुअलाइज कर रहे हो तो आप सोच भी रहे हो आप अपनी डिजायर्स को मुंह से बोलो ठीक है आप उसको अपने कानों से भी सुन सकते हो तो ये सारी सेंसेस जब आपकी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो यूनिवर्स की पावर्स मिलकर उसको आपकी आंखों के सामने लेकर आ जाती है ठीक है तो सबसे पहले तो वो ट्रस्ट और अपनी सेंसेस को यूज करना और गुड एनर्जी में रहना बस इतना ही करना है चैलेंजेस आएंगे ब्रेकडाउन आएंगे उसमें भी आपको गुड एनर्जी में रहना उसमें तो आपको और ग्रेटफुल कि देखो यूनिवर्स मेरा चैलेंज टेस्ट लेने आया है इसका मतलब मुझे कुछ और अच्छा मिलने वाला है मुझे कुछ मिलने वाला है अच्छा इसीलिए मेरा टेस्ट है और उसमें और बढ़ बढ़ के ग्रैटिट्यूड करो उतना अगर आपने वो करना सीख लिया ना तो यूनिवर्स आपको बहुत रिवॉर्ड्स देगा जब हम अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो हमें प्राइज मिलता था ना स्कूल में भी सर्टिफिकेट मिलता था अवार्ड मिलता था है ना हम मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हमें नेरुला से फ्री आइसक्रीम मिलती थी आज भी याद है वो कि अब मैंने बहुत खाई है वो फ्री वाली आइसक्रीम्स ठीक है तो हमें वो मिलता था ना अवार्ड क्योंकि हमने परफॉर्म में अच्छा किया था तो हमें वो अवार्ड मिलता था तो ऐसे जब यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा और आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको जरूर देगा ठीक है
यस, चलिए अब कविता, हम, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी पूछे। एक्चुअली मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है। हम्म माय हस्बैंड लिव इन दुबई। हम्म तो आई हैव अ मैनिफेस्टेशन कि हम लोग वहाँ हम्म शिफ्ट हो, ठीक है। हम्म, तो मेरा ये भी है कि मेरे को अपना काम भी वहीं शिफ्ट करना है, ठीक ठीक है। है। राइट नाउ मैंने अभी पीछे मैनिफेस्ट किया था, आई टोल्ड यू कि 2 लाख पर मंथ। हम्म तो हम्म दैट थिंग इज डन, थैंक यू सो मच फॉर दैट, ठीक है। हम्म बट नाउ एक माइंड में क्वेश्चन था आज जब आप चैप्टर करा रहे थे कि हम्म जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, बट दैट इज हम्म इन इंडियन करेंसी, हम्म बट आई एम विजुअलाइजिंग माई सेल्फ इन दुबई, इन माई हम्म हाउस, ठीक हम्म है। तो हम्म जो मैं करेंसी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, हम्म तो वो तो इंडियन है, हम्म, तो वहां की करेंसी तो दराम है। तो हाँ तो कोई शुड बात आई नहीं ना। राइट डाउन इन दराम और शुड आई राइट डाउन इन इंडियन करेंसी? देखो वो उससे मैटर नहीं करता, आप उस करेंसी से क्या करोगे, ठीक है। आप पहले वो सोचो कि मतलब मान लो आप 2 लाख रुपए हर महीने अर्न करना चाहते हो, ठीक है, वो आपकी डिजायर है। अब वो 2 लाख रुपए का आप क्या करोगे, आपको वो क्लियर होना चाहिए कि आप घर में तो रख के नहीं बैठोगे ना उस 2 लाख को, कि नो, बस हर महीने कमाते जा रहे हो और उसको रखते जा रहे हो, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो नो, आप डेफिनेटली नॉट। उसका करोगे क्या 2 लाख का, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो आपने अपनी विजुअलाइजेशन में यही डालना है कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है उससे मैं ये सारे काम कर पा रही हूँ। अब वो पैसा चाहे इंडियन ओके, करेंसी में आ रहा है, चाहे मेरा द्रम में आ रहा है, चाहे मेरा डॉलर में आ रहा है, चाहे मेरा पाउंड्स में आ रहा है, किसी में भी आ रहा है, मेरे वो सारे काम आसानी से हो रहे हैं। ओके, सो शुड आई विजुअलाइज दिस थिंग कि मैं दुबई में रहती हूँ एंड आई एम डूइंग ऑल द वर्क देयर? यस यस ओके, यस, हाँ, कि वहां पर भी मेरे को जो भी इनकम आ रही है ना उससे मैं अपने सारे काम कर पा रही हूँ, मेरे सब काम हो पा रहे हैं आसानी से। ओके। बिकॉज आई वुड रियली कंफ्यूज अबाउट दिस थिंग, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ मांगे यस, ये जाने हाँ इसको दुबई के। हाँ, नहीं नहीं, आप बस वो सोचो कि मैं उससे जो भी अभी एक्सपेंडिचर कर रही हूँ, या मैंने इतना मेरे को उसमें से सेव करना है, इतना मुझे खर्च करना है, यहाँ खर्च करना है, वहां खर्च करना है, जो भी करना है, तो वो ही सेम मैं वहां पर भी कर पा रही हूँ। ओके, हम्म, परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए अब हम मैजिक डस्ट के लिए चूज करते हैं, किसको नहीं मिली अभी तक मैजिक डस्ट, यहाँ पर सबको मिल चुकी है या नहीं मिली कोई। रेडमी नोट 11 किसका है। श्वेता जी को ले लेते हैं फिर आज हम, अच्छा श्वेता जी पर आपका कैमरा ऑफ है। गरिमा आपका भी मिल चुकी ना मैजिक डस्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो फिर हम मोनिका जी को ले रहे हैं, उनका कैमरा ऑन है, जिसका कैमरा ऑन है उसी को ही हम देंगे। डन। यस, चलिए ठीक है। तो आज हम सब मिलकर मोनिका जी को मैजिक डस्ट देने वाले हैं, सबके चेहरों पर स्माइल, सबके दिलों में प्यार, सब लोग पूरा दिल में प्यार भरकर आज मोनिका जी को मैजिक डस्ट देंगे, ठीक है। सो एवरीबडी रेडी, आज हम सब मिलकर मोनिका जी को पूरे प्यार के साथ खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे कि मोनिका जी के जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं, उनके सभी सपने बहुत प्यार से, बहुत खुशी खुशी उनकी आंखों के सामने पूरे हो रहे हैं। इस मैजिक डस्ट से उनकी हेल्थ दिनों दिन खूब अच्छी होती जा रही है, उनका एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, और वो अपने सभी कामों को पूरी एनर्जी के साथ बहुत आराम से कर पा रही हैं। इस मैजिक डस्ट से उनके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, वो अपनी पसंद की जगह पर जॉब कर रही हैं और अपनी पसंद की इनकम को पा रही हैं। इस मैजिक डस्ट से उनके रिश्तों में खूब सारा प्यार आ रहा है, वो जहां भी जाती हैं उनको हर जगह बहुत प्यार और आदर सम्मान मिलता है। इस मैजिक डस्ट से पैसा उनके जीवन में सभी दिशाओं से एफर्टलेसली फ्लो कर रहा है, और उससे वो अपने पसंद के सभी कामों को बहुत प्यार से, बहुत आसानी से, बहुत खुशी खुशी कर पा रही हैं। हम सब देख पा रहे हैं कि मोनिका जी के ऊपर गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और मोनिका जी उस मैजिक डस्ट की बारिश से
पूरी सराबोर हो चुकी हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। Lots and lots of blessings. Take a deep breath in and release. Thank you, everyone. Thank you for your participation. Thank you, everyone. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you. ठीक है, तो चलिए कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस। अपनी डिजायर्स को अपने पेपर पे लिखकर उसको अपने पास रखना है हमेशा, एंड जस्ट कीप ऑन विजुअलाइजिंग। जो भी आप पाना चाहते हो उसको विजुअलाइज करते रहो, और बहुत जल्द आपकी वो सभी विशेष आपकी आंखों के सामने पूरी होती हुई दिखेंगी। और जब भी आपकी कोई विश मैनिफेस्ट हो, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर। चाहे इस सेशन में हो, चाहे कभी बाद में हो, यू कैन पर्सनली मैसेज मी ऑल्सो कि मेरी ये डिजायर पूरी हो गई है। ठीक है, तो जितना आप शेयर करोगे, अपनी चीजों को बताओगे, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। लॉट्स ऑफ लव। सी यू ऑल टुमारो। Thank you. Thank you. Thank you.